हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आस्क बोर्ड में। बाबू हम लाइव आ चुके हैं। आप लोग भी एक बार लाइव आ जाइए और एक बार आप लोग कंफर्म कीजिए कि आवाज़ की क्वालिटी, वीडियो की क्वालिटी सब चीज़ बढ़िया है कि नहीं है। और साथ में सभी बच्चों को बाबू गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? सभी बच्चे एक बार बता दीजिए। यहाँ पे देखिए आज का जो वीडियो होने वाला है इंग्लिश से होने वाला है। यहाँ पे देखिए इंग्लिश का क्लास होगा। अगर आपको इंग्लिश नहीं आता है, इंग्लिश से डर लगता है, पूरा जीरो लेवल आपका इंग्लिश है, तो आपका इंग्लिश पूरा यहाँ पे देखिए जीरो से हीरो हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आप हमसे इंग्लिश का क्लास कीजिए, 100% गारंटी है कि अगर आपको इंग्लिश नहीं आता है, इंग्लिश ऑब्जेक्टिव याद नहीं करना पड़ता, याद करना पड़ता है, रटना पड़ता है, कुछ नहीं करना पड़ेगा। आप लोग हमसे एक बार इंग्लिश पढ़ के देखिए। तो यहाँ पे देखिए आज का जो वीडियो होने वाला है, आज के इस वीडियो में ध्यान रखिएगा बाबू। आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए यहाँ पे क्या करेंगे बाबू, 12th का जो इंग्लिश है उसको पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे देखिए जो 12th का इंग्लिश है उसको पढ़ने वाले हैं। और यहाँ पे देखिए ये उन छात्रों के लिए है जो यहाँ पे देखिए एकदम कमज़ोर है। मान लीजिए इंग्लिश में किसी को कुछ नहीं आता है, मान लीजिए कुछ भी नहीं आता है इंग्लिश में, उन बच्चों के लिए है ये सब क्लासेस। क्या बाबू, जिनको कुछ नहीं आता है उनको भी पूरा 100% समझ में आएगा, पूरा बाबू गारंटी है। तो आपको क्या करना है, एक एक प्रश्न को बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ना है बाबू। एक एक प्रश्न आपके लिए कीमती है और यहाँ पे देखिए अच्छे से समझिएगा, पूरा दिमाग में फिट हो जाएगा 100%। तो यहाँ पे देखिए आज का जो वीडियो होने वाला है काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। 100 मार्क्स यहाँ पे देखिए इंग्लिश का। यहाँ पे देखिए भारत इज माई होम का हम समरी पढ़ा चुके हैं बाबू, लेकिन यहाँ पे देखिए इस वीडियो में 5 मिनट का मात्र समरी बताएंगे। उसके बाद से जब ऑब्जेक्टिव कराएंगे आपका, तो ऑब्जेक्टिव आपका 100% आपको याद नहीं करना पड़ेगा। हम आपका 5 मिनट का समरी देंगे, लेकिन आप लोग उसका आंसर दीजिएगा। ऑब्जेक्टिव में अगर समझ जाइएगा तो 100% आपको याद ना करना पड़ेगा, ये गारंटी है। तो सबसे पहला काम कीजिए बाबू, चैनल पे आप लोग पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और सब्सक्राइब करने के बाद से जो बेल आइकन होता है उसको दबा के आप लोग ऑल पे कर लीजिए। साथ में आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं बाबू, फटाफट आप लोग लाइक कर दीजिए। चलिए जल्दी जल्दी आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। क्लास को स्टार्ट करें। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही धमाकेदार। जिसको जीरो लेवल का इंग्लिश आता होगा वो भी आज हमसे इंग्लिश पढ़ेगा और पूरा इंग्लिश सीख के जाएगा। तो यहाँ आप देखिए, यहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम अपना व्हाट्सएप नंबर लिख देते हैं 91 35 74 20 24। आप इस पर मैसेज करके बोलिए सर हमको ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। तो बाबू आप लोग एकदम रेडी हो जाइए। और यहाँ पे देखिए समरी मात्र 3 से 4 मिनट में आपको पूरा समझा देंगे। उसके बाद से जब हम ऑब्जेक्टिव इसका कराएंगे ना, तो 100% आप लोग आंसर दीजिएगा। कुछ भी नहीं जानते हैं, लेकिन 5 मिनट का समरी अगर करा देंगे ना हम आपको, तो आप लोग इसका आंसर ऑब्जेक्टिव में फटाफट दीजिएगा। यही होता है पढ़ने का बाबू असली मजा। तो चलिए बाबू यहाँ पे शुरू करते हैं। फटाफट सभी बच्चे एक बार लाइक कर दीजिए, एक बार शेयर कर दीजिए, ताकि और भी बच्चे आ सके। तो कुछ बेसिक सी बातें हैं बाबू यहाँ पे जो आपको जान लेना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। जैसे यहाँ पे देखिए भारत इज माई होम का मतलब क्या हुआ, भारत मेरा घर। तो यहाँ पे देखिए इसके लेखक कौन हो जाएंगे, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, डॉक्टर जाकिर हुसैन। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। और एक एक बातें जो बताएंगे वो आप लोग याद रखिएगा। उनका जन्म जो हुआ था 8 फरवरी को, यहाँ पे देखिए 1897 में हैदराबाद में हुआ था, ये याद रखिएगा। हम यहाँ पे देखिए समरी पढ़ा चुके हैं। अगर आप लोग चाहते हैं तो आप लोग समरी पढ़ लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में उसका लिंक है। यहाँ पे देखिए इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो मृत्यु हुई थी 3 मई यहाँ पे देखिए 1969 को नई दिल्ली में। यहाँ पे देखिए उनकी मृत्यु हुई थी। यहाँ पे देखिए उनको अवार्ड्स कौन सा मिला था, ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। तो भारत रत्न उनको मिला था, किनको, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन को। ये आप लोग याद रखिएगा। उनकी शिक्षा एजुकेशन कहाँ से हुई थी, तो लखनऊ यहाँ पे देखिए क्रिश्चियन कॉलेज से। और कहाँ से हुई थी, यूनिवर्सिटी ऑफ यहाँ पे देखिए लखनऊ से। और यहाँ पे देखिए बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ से उन्होंने शिक्षा ग्रहण की। तो ये आप लोग को इतना क्लियर हो गया होगा बाबू। इतना तेज बच्चे बोलेंगे कि क्यों सर इतना तेज क्यों, क्योंकि इसका हम पढ़ा चुके हैं बाबू। क्या इसका समरी ऑलरेडी हो चुका है। अभी बताने का ये मकसद है, एक तो आपका रिवीजन हो जाएगा, उसके बाद से बताने का ये मकसद है कि आप लोग ऑब्जेक्टिव जब कीजिएगा ना तो सटासट एकदम बनाइएगा, 100% गारंटी है। तो यहाँ देखिए कुछ समरी 5 मिनट में देख लेते हैं। चलिए, भारत इज माई होम, भारत मेरा घर। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है बाबू, यहाँ पे ध्यान रखिए आप लोग। यहाँ पे आप लोग समझते चलिए, बहुत ही बेहतरीन समरी आपको बताया जाएगा। समरी एक बार आप लोग समझ लीजिएगा, 100% आपके एग्जाम में बाबू आता है। 5 नंबर में ये आएगा इसका ऑब्जेक्टिव। एक बात है कि ऑब्जेक्टिव आपको याद नहीं करना पड़ेगा। तो अब समझिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले कि भारत इज माई होम, भारत मेरा घर इज ए स्पीच, यानी क्या है, यह एक भाषण है। तो यहाँ आप देखिए, यहाँ तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि भारत इज माई होम यानी
भारत इज माई होम भेरा, भारत मेरा घर, यहाँ पे क्या है, एक स्पीच है या एक भाषण है, ये आपको कंफर्म हो गया होगा। चलिए यहाँ पे इसका समरी जल्दी जल्दी बताते हैं, तब ऑब्जेक्टिव इसका किया जाएगा। भारत इज माई होम इज ए स्पीच डिलीवर्ड बाय डॉक्टर जाकिर हुसैन। यहाँ पे देखिए भारत इज माई होम, भारत मेरा घर, ये आप देखिए एक भाषण है जिसको दिया था किसने, जिसको दिया था यानी डिलीवर्ड मतलब क्या, देना। यहाँ देखिए डॉक्टर जाकिर हुसैन ने। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि भारत मेरा घर एक भाषण है जिसको डॉक्टर जाकिर हुसैन ने दिया था। ही वाज द, यहाँ देखिए थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी वो भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे। तो यहाँ देखिए जल्दी जल्दी बता रहे हैं, आप लोग समझते चलिए, भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे। यहाँ पे देखिए अब लिखा है ही डिलीवर्ड हिज स्पीच, यानी वह यह भाषण इन, यहाँ पे देखिए 13 मई 1967 को आफ्टर टेकिंग द ओथ, मतलब क्या होता है, शपथ होता है। यहाँ पे देखिए टेकिंग द ओथ, यहाँ देखिए एज प्रेसिडेंट, यानी यह वह भाषण 13 मई 1967 को, वह यह भाषण 13 मई 1967 को प्रेसिडेंट राष्ट्रपति के यहाँ देखिए पद पे क्या कर रहे थे, शपथ लेने के दौरान बाबू ये भाषण दिए थे। तो यहाँ तक आपको पूरा समझ में आ गया होगा कि वह यह भाषण कब दिए थे। तो यहाँ देखिए राष्ट्रपति पद के शपथ लेने के दौरान दिए थे। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ देखिए इन दिस स्पीच, यानी वह यह भाषण में डॉक्टर जाकिर हुसैन यहाँ देखिए प्लेस टू हिमसेल्फ टू द, यहाँ देखिए सर्विस ऑफ, यहाँ देखिए टोटली क्वांटिटी, यहाँ पे क्या लिखा ऑफ इंडिया, यहाँ देखिए कल्चर। यानी कहने का मतलब है यहाँ पे देखिए कि वह यह भाषण में, देखिए यहाँ पे वह यह भाषण में डॉक्टर हुसैन ने, यहाँ पे डॉक्टर जाकिर हुसैन ने बताया कि भारतीय संस्कृति के स्वर्णिम विकास हेतु, भारतीय संस्कृति के स्वर्णिम विकास हेतु अपना यहाँ पे वचन दिया था। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये पहला इसका समरी हो जाएगा। जल्दी जल्दी आप लोग समझ लीजिए, सिंपली सिर्फ समरी पढ़ना है तो आप लोग इसका स्पेशल वीडियो है जाके आप लोग देख सकते हैं। अब आता है बाबू यहाँ देखिए दूसरा कि फर्स्ट ऑफ ऑल, यानी सबसे पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब बाबू सबसे पहले ही थैंक्स इंडिया टू इलेक्ट हिम फॉर, आप देखिए हाईएस्ट रैंक, यानी सबसे पहले वह धन्यवाद देते हैं उनको इस सर्वोच्च पद पे चुनने के लिए। कौन, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। यहाँ देखिए देन ही काउंट, उसके साथ ही वह राधा कृष्णन के कंट्रीब्यूशन टू द, यहाँ देखिए प्रेसिडेंसी, यानी वह राष्ट्रपति के पद पे रहते हुए राधा कृष्णन के दिए हुए योगदान को बाबू क्या करते हैं, बताते हैं। जैसे यहाँ आप देखिए लिखा है उन लोगों ने उन्हें यहाँ देखिए सर्वोच्च पद के लिए चुना, वह फिर राष्ट्रपति पर रहते हुए राधा कृष्णन के किए हुए योगदान को बताते हैं। तो यहाँ पे हिंदी में भी लिखा है, लेकिन जो हम आपको अपने भाषा में समझा रहे हैं वो आप लोग समझते चलिएगा। यहाँ देखिए सी है, यहाँ देखिए ही से दैट, वह कहते हैं राधा कृष्णन हैज गिवन, यहाँ देखिए मेंटल इक्वाइपमेंट इन, यहाँ देखिए साउंड ऑफ इंडिया, यानी वह क्या, यानी वह कहते हैं राधा कृष्णन कि भारतीय को, यहाँ देखिए राधा कृष्णन करते हैं, यानी जाकिर हुसैन कहते हैं मतलब राधा कृष्णन के बारे में कि राधा कृष्णन ने भारत को सामाजिक मजबूती और मजबूती का क्या दिया था, आधार दिया था। ये किसने कहा था, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कहा था। देखिए यहाँ पे जैसे लिखा है कि ही से दैट, वह कहते हैं कि यहाँ देखिए राधा कृष्णन ने क्या किया था, भारत को मानसिक मजबूत और मजबूती का बाबू आधार दिया था। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला यहाँ पे देख लेते हैं, अगला यहाँ पे क्या है समरी में, अगला समरी में है कि ही प्लेस टू, यहाँ देखिए रिसीव द, यहाँ देखिए कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये एक प्रश्न आएगा ऑब्जेक्टिव में कि यहाँ देखिए वो किसका शपथ ले रहे थे। तो ये बाबू यहाँ पे देखिए प्रश्न पूछा जा रहा था कि डॉक्टर जाकिर हुसैन किसका शपथ ले रहे थे, तो संविधान का शपथ ले रहे थे। ये आपको एग्जाम में पूछता है। तो यहाँ देखिए ही प्लेस टू रिसीव, यहाँ देखिए रिसीव्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड यहाँ देखिए ग्लोरी ऑफ इंडिया। यहाँ देखिए ही एश्योर्ड इंडिया टू सर्विस देम विदाउट, यहाँ देखिए डिस्क्रिमिनेशन। यानी कहने का मतलब क्या है बाबू, कहने का मतलब है कि शपथ लेते हैं कि भारतीय संविधान की गौरव की क्या करेंगे, रक्षा करेंगे। कहते हैं कि भारतीय संविधान की गौरव की रक्षा करेंगे। हम भारतीयों को यकीन दिलाते हैं कि बिना किसी भेदभाव के क्या करेंगे, उनकी सेवा करेंगे। क्या कहते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन, शपथ लेते हैं संविधान का और बोलते हैं कि हम किसी बिना भेदभाव के क्या करेंगे बाबू, भारतीय लोगों की सेवा करेंगे। यहाँ पे क्या लिखा है, डिस्क्रिमिनेशन थी, यहाँ तक हो गया। अब यहाँ देखिए इन, यहाँ देखिए हिज, यहाँ देखिए वर्ड द, यहाँ देखिए प्राइमरी, यहाँ देखिए प्राइमरी सोर्स ऑफ, यहाँ देखिए डेवलपमेंट इंडियन, यहाँ देखिए एजुकेशन। यहाँ पे देखिए ये बहुत ही बेहतरीन लाइन है, ये आप लोग एकदम अच्छे से समझिएगा बाबू। जल्दी जल्दी बता रहे हैं, आप लोग सिर्फ समरी पढ़ना चाहते हैं तो इसका अलग वीडियो है। यहाँ देखिए
इस ऑब्जेक्टिव ये बता रहे हैं कि आपको ऑब्जेक्टिव बनाने में बहुत ज़्यादा आसान होगा, आप लोग अपने से इसका आंसर दे दीजिएगा। यहाँ देखिए क्या, इन दिस वर्ड द प्राइमरी सोर्स ऑफ, यहाँ देखिए डेवलप इंडिया, यहाँ देखिए क्या है, एजुकेशन, यानी यहाँ देखिए तरक्की का पहला साधन क्या है बाबू, शिक्षा है, एजुकेशन है। यही बोल रहे हैं कि तरक्की का पहला साधन क्या है बाबू इंडिया में, तो एजुकेशन जरूरी है, शिक्षा ही तरक्की का क्या होता है, पहला साधन होता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए यहाँ पे ये इन दिस स्पीच, यानी यहाँ पे देखिए इस भाषण में ही से दैट, वह कहते हैं दे आर टू, यहाँ पे देखिए एक्सपेक्टेड एनी, यहाँ पे देखिए अर्थ, यहाँ पे देखिए वर्क, यानी किसी भी कार्य के दो पहलू होते हैं। वह यह कहते हैं इस भाषण में कि किसी भी कार्य के दो पहलू होते हैं। पहला लिखा है इंडिविजुअल, यानी यहाँ पे देखिए इंडिविजुअल, यानी यहाँ पे क्या होता है, सामाजिक, सोशल, इंडिविजुअल मतलब व्यक्तिगत, सॉरी, यहाँ पे देखिए दो कार्य, यहाँ पे देखिए किसी भी कार्य के दो पहलू होते हैं। पहला इंडिविजुअल, यानी यहाँ पे क्या होता है बाबू व्यक्तिगत, जो दूसरा यहाँ पे देखिए सोशल, यानी यहाँ पे क्या होता है सामाजिक। यहाँ पे देखिए किसी भी कार्य के दो पहलू है, एक व्यक्तिगत और एक क्या होता है बाबू सामाजिक। ही यहाँ पे देखिए एडवाइस, वह सलाह देते हैं कि अस टू वर्क फॉर द, यहाँ पे देखिए बेटरमेंट ऑफ सिक्योरिटी, यानी यहाँ सोसाइटी, यानी यहाँ पे देखिए वो कहने का मतलब कि वह हमें समाज की भलाई के कार्य करने के लिए सलाह देते हैं। क्या करते हैं बाबू, वह हमें समाज की भलाई के लिए यहाँ पे काम करने के लिए सलाह देते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए क्या लिखा है यहाँ पे कि ही एडवाइज, वह सलाह देते हैं, वर्क फॉर द, यहाँ पे देखिए बेटरमेंट सोसाइटी, यानी वह समाज के लिए भलाई का हमें क्या करते हैं बाबू, समाज में भलाई के लिए बोलते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ गए। अब यहाँ देखिए ही, यहाँ देखिए एक्सटोर्ड, यहाँ देखिए अस टू, यहाँ देखिए बिल्ट द न्यू, यहाँ पे लाइफ ऑन द, यहाँ देखिए नेशन, यानी कहने का मतलब है कि वो हमें राष्ट्र के जीवन के निर्माण के लिए प्रेरित करते हैं। वो हमें राष्ट्र के जीवन के निर्माण के लिए साथ साथ क्या करते हैं बाबू, प्रेरित करते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ये समरी जल्दी जल्दी आप लोग समझ लीजिए कि ऑब्जेक्टिव बनाने में बहुत ज्यादा मजा आएगा। अभी यहाँ देखिए एट लास्ट में कहते हैं कि ही एश्योर द, यहाँ देखिए पीपल टू सर्विस द, यहाँ देखिए नेशन विदाउट, यहाँ देखिए कोर ऑफ, यहाँ देखिए हिज हार्ट, यानी कहने का मतलब है कि अंत में वह कहते हैं कि वह लोगों की पूरे दिल से राष्ट्र की सेवा करने का यहाँ देखिए क्या करते हैं, आश्वासन देते हैं। लास्ट में वह कहते हैं कि आप लोग टेंशन मत लीजिए, पूरे राष्ट्र की सेवा हम करेंगे बिना किसी भेदभाव के। तो अंत में वही कहते हैं कि वह लोगों की पूरे दिल से राष्ट्र की सेवा करने का आश्वासन देते हैं। तो ये रहा बाबू हमारा समरी। तो समरी तो हम लोग कंप्लीट कर लिए, और ये समरी अगर आप लोग अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो ये अगर इसका अलग वीडियो है जिसमें आपको बहुत ही आसानी से आपको समझाया गया है, इसमें भी आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए बाबू अब क्लियर करते हैं इसका ऑब्जेक्टिव। और जिसको यहाँ देखिए इंग्लिश से डर लगता है, ये वो यहाँ पे देखिए, ये वो यहाँ पे देखिए हमसे क्लास करके देखिए, इंग्लिश का डर पूरा खत्म हो जाएगा पूरा। अब यहाँ पे आपको जो हम समरी बता दिए हैं, अब ये समरी का फायदा अब इसका ऑब्जेक्टिव बनाने में मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे पहला ऑब्जेक्टिव प्रश्न क्या है, मोस्ट वीवीआई प्रश्न है बाबू, सभी बच्चे याद रखिएगा। जो भी प्रश्न होगा इसका सब मोस्ट वीवीआई होगा बाबू। अब देखिए पहला प्रश्न है कि व्हेन डिड, यहाँ पे देखिए क्या लिखा, व्हेन डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड हिज स्पीच, यानी यहाँ पे पूछा गया है कि वह यह भाषण बाबू यहाँ पे देखिए किस लिए दिए थे। एंड यहाँ पे देखिए क्या, यहाँ पे क्या आपको बताना है, यहाँ पे आप लोग बता दीजिए कि यहाँ पे देखिए कि वह यह भाषण यहाँ पे देखिए डॉक्टर जाकिर हुसैन कब दिए थे, किस लिए दिए थे। तो यहाँ पे देखिए कब दिए थे, तो मेन द टू, यहाँ पे देखिए ओथ एज, यहाँ पे देखिए प्रेसिडेंट, यानी कहने का मतलब है वह यह भाषण कब दिए थे। तो हम आपको समरी में क्या बताए हैं कि वह यह भाषण यहाँ देखिए शपथ लेने के दौरान, प्रेसिडेंट पद के शपथ लेने के दौरान दिए थे। वह यह भाषण जब शपथ ले रहे थे प्रेसिडेंट पद का तब दिए थे। जैसे यहाँ पे फिर से समझिए लिखा गया है कि व्हेन डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड हिज स्पीच, वह यह भाषण कब दिए थे। तो वह यह भाषण बाबू यहाँ पे कब दिए थे, तो यहाँ पे प्राइमरी यहाँ पे देखिए जो राष्ट्रपति पद का शपथ लेने के दौरान ये क्या किए थे बाबू, भाषण दिए थे। तो यहाँ पे क्या लिखा है, व्हेन द लुक ऑथ, यानी क्या शपथ एट द प्रेसिडेंट, यानी राष्ट्रपति पद के शपथ लेने के दौरान दिए थे। तो ये आप लोग याद कर लीजिएगा, ये पूछा जाता है। अब यहाँ पे देखिए हम शुरू में बताए थे कि डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म कब हुआ था। जल्दी जल्दी जवाब दीजिए बाबू, यही होता है समरी पढ़ाने का फायदा। जल्दी 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 बताइए। डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बोर्न, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म कब हुआ था बाबू, तो 1897 में। हम आपको क्या बताए थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म 1897 में हुआ था। शुरू में ही बताए थे कहाँ पे हुआ था, तो हैदराबाद में हुआ था।
ये आप लोग याद रखिएगा। कहाँ ये भी पूछा जाता है कि कहाँ पे हुआ था, तो हैदराबाद में उनका जन्म हुआ था। यहाँ देखिए अब यहाँ पे पूछा गया है कि उनकी मृत्यु कब हुई थी। देखिए बाबू समरी पढ़ने का यही फायदा है कि सारा समरी से ही ऑब्जेक्टिव होगा, जितना भी पूछेगा समरी से ही पूछेगा। तो आप लोग बताइए कि डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु कब हुई थी। तो इनकी मृत्यु बाबू सभी को पता है 1969 को हुई थी न्यू दिल्ली में। हम आपको बताए थे शुरू में कि 1969 को न्यू दिल्ली में इनकी मृत्यु हुई थी। तो यहाँ आप देखिए 1969 में कब बाबू न्यू दिल्ली में इनकी क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, इसे आप लोग याद रखिएगा। 100% बाबू अगर आप लोग समरी पढ़ लेते हैं, ऑब्जेक्टिव आप लोग आंसर दीजिएगा। इसका बताइए कि डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बोर्न इन, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म कहाँ पे हुआ था, ये तो हम आपको बताए हैं अभी। जल्दी जल्दी बताइए। देखिए यहाँ पे समरी पढ़ने का फायदा, एक भी प्रश्न आपको रटना नहीं पड़ेगा, 100% पूरा एक भी प्रश्न नहीं रटना पड़ेगा, आपको अपने आप आंसर दे दीजिएगा, पढ़िएगा अपने आप। हिंदी से भी ज़्यादा आसान होता है बाबू यहाँ पे, इंग्लिश सिर्फ पढ़ते रहिए हमसे। यहाँ आप देखिए डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बोर्न, उनका जन्म कब हुआ था। तो यहाँ आप देखिए आप लोग को पता है, यहाँ पे अब बताना है कि उनका जन्म तो हम आपको पीछे बता दिए कि अब उनका जन्म हुआ था तो कहाँ पे हुआ था। तो ये हुआ था, हम क्या बताए थे बाबू कि हैदराबाद में उनका जन्म हुआ था। यहाँ पे क्या होगा, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि डॉक्टर जाकिर हुसैन यहाँ आप देखिए इंटर्ड द, यहाँ आप देखिए ऑफिस विथ, यहाँ पे क्या लिखा है, डॉक्टर जाकिर हुसैन यहाँ आप देखिए ऑफिस विथ, यानी इंटर करते हैं ऑफिस में किसके साथ। तो यहाँ आप देखिए टोटली, यहाँ आप देखिए बहुत बढ़िया पर्सनालिटी के साथ नहीं, टोटली यहाँ आप देखिए, यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाँ यहाँ आप देखिए टोटली डेडिकेशन के साथ, क्या हो जाएगा बाबू, टोटली डेडिकेशन के साथ। यहाँ पे क्या होगा, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है बाबू, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अब देखिए यहाँ पे, अब बताइए यहाँ पे कि डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज लॉन्ग, यहाँ पे देखिए एसोसिएटेड विथ, यहाँ पे देखिए यानी पूछा गया है डॉक्टर जाकिर हुसैन लॉन्ग एसोसिएटेड थे किससे, तो एजुकेशन से। किससे बाबू, किससे बाबू, ना बिजनेस से, ना आर्ट से, यहाँ पे देखिए ना गेम से, किससे थे, तो एजुकेशन से। प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट था उनका, यहाँ पे देखिए तरक्की का पहला साधन क्या मानते थे, वो एजुकेशन को मानते थे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए 7 नंबर कि डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक द ऑथ एज, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन किस पद का शपथ ले रहे थे। अब बताइए, देख लीजिए यहाँ पे समरी पढ़ने का यहाँ पे फायदा, 100% सब बच्चे अपने से आंसर देते होंगे। यहाँ पे बताइए कि डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक द ऑथ एज किसका, यहाँ पे पहला ऑप्शन है प्रेसिडेंट, गवर्नमेंट, मिनिस्टर की नॉन ऑफ दिस। तो सभी को पता है बाबू कि डॉक्टर जाकिर हुसैन किसका शपथ ले रहे थे, तो राष्ट्रपति पद का। वो भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे, तो प्रेसिडेंट पद का शपथ ले रहे थे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा, ऑथ का मतलब होता है बाबू शपथ, क्या होता है, शपथ। तो किसका शपथ ले रहे थे, तो राष्ट्रपति पद का शपथ ले रहे थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि भारत इज माई होम के लेखक कौन है। अब यहाँ देखिए भारत मेरा घर के लेखक कौन है। देख लीजिए कितना ऑब्जेक्टिव बनाने में आपको मजा आ रहा होगा, 100% आ रहा है ना बाबू मजा। बताइए जब सभी बच्चे, यही होता है बाबू समरी पढ़ने का फायदा कि भारत इज माई होम के लेखक कौन है, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन हो जाएंगे भारत माई होम के लेखक। यहाँ पे क्या होगा, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे 9 नंबर कि डैश वाज द रोल मॉडल ऑफ जाकिर हुसैन। अब यहाँ पे देखिए ये भी प्रश्न आपको पता हो जाएगा कि वो राष्ट्रपति के पद पे रहते हुए किसका यहाँ पे चर्चा कर रहे थे बाबू, किसको अपना रोल मॉडल मानते थे। तो यहाँ पे डॉक्टर, यहाँ देखिए राधा कृष्णन को मानते थे। क्या बाबू, डॉक्टर राधा कृष्णन को मानते थे ना अपना रोल मॉडल। यहाँ पे सभी को पता है कि वो राष्ट्रपति पद पे रहते हुए भी किसकी चर्चा कर रहे थे। तो यहाँ देखिए डॉक्टर यहाँ पे किसका, तो राधा कृष्णन का। तो यहाँ पे हो जाएगा राधा कृष्णन वाज द रोल मॉडल ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन। यहाँ पे क्या होगा, राधा कृष्णन, यहाँ पे राधा कृष्णन को डॉक्टर जाकिर हुसैन क्या करते थे, अपना रोल मॉडल मानते थे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डॉक्टर राधा कृष्णन। और देख लीजिए कितना, इंग्लिश से बहुत सारे बच्चे डरते हैं कि बाप रे इसका इंग्लिश कैसे याद होगा, कैसे नहीं होगा। आपको कुछ याद नहीं करना है, सिर्फ हमसे पढ़िए, आपको समरी पढ़ा देंगे, 100% समझ में आने लगेगा। अब यहाँ पे देखिए 10 नंबर प्रश्न है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक द ऑथ ऑफ, यहाँ पे देखिए लॉयल्टी ऑफ द, यानी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको क्या बताना है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन यहाँ देखिए किसके प्रति यहाँ देखिए शपथ ले रहे थे, लॉयल्टी का, यानी यहाँ पे देखिए वफादारी का, यानी किसके प्रति ले रहे थे। तो यहाँ पे देखिए सभी को पता है
कि वो संविधान की शपथ ले रहे थे। बाबू किसका? कॉन्स्टिट्यूशन का। हम बताए हैं कि डॉक्टर जाकिर हुसैन संविधान का शपथ ले रहे थे। ओथ मतलब क्या होता है? शपथ, यानी वफादारी का शपथ किसका ले रहे थे बाबू? कि हम यहाँ देखिए वफादारी से बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन यानी बिना किसी भेदभाव के हम क्या करेंगे बाबू? भारत की सेवा करेंगे। किसका शपथ ले रहे थे? तो कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान का ले रहे थे। तो यहाँ पे सभी बच्चे क्या करेंगे? कॉन्स्टिट्यूशन भरेंगे। बी ऑप्शन क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। ये आप लोग याद कर लीजिएगा, ये आपके एग्जाम में भी आता है। और एक भी प्रश्न गारंटी है कि आपको अलग से नहीं पूछेगा, सब समरी से ही पूछेगा। और एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है कि आपको याद करना पड़ेगा। बाबू याद करना पड़ेगा, सही से बताइएगा। कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा कि याद करना पड़ रहा है कि अपने से हो जा रहा है। चलिए यहाँ पे बताइए कि डैश सेड डेट भारत इज माई होम, यहाँ देखिए एंड, यहाँ देखिए पीपुल आर माई, यहाँ देखिए फैमिली। यहाँ देखिए कौन कहते हैं कि भारत मेरा घर है और यहाँ के लोग मेरे परिवार हैं। किसने कहा था बाबू कि भारत मेरा घर है और यहाँ के लोग क्या है बाबू? हमारे परिवार हैं। यानी यहाँ देखिए ही से डैश से डेट भारत इज माई होम एंड यहाँ देखिए इट्स पीपुल आर माई फैमिली। यानी कौन कहते हैं कि भारत मेरा घर है और यहाँ के जितने भी लोग हैं मेरे परिवार हैं? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कहा था शपथ लेने के दौरान भाषण में। बाबू कहा था ना यहाँ पे कि सभी लोगों की सेवा करेंगे बिना किसी भेदभाव के। तो यहाँ पे क्या होगा? डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कहा था। पूरा मजा आएगा बाबू। एक भी प्रश्न इंग्लिश से इतना प्यार हो जाएगा कि आप लोग इंग्लिश पढ़िएगा हमारे पास बहुत ज्यादा। अब देखिए 12 नंबर प्रश्न। 12 नंबर प्रश्न में क्या पूछा गया कि डॉक्टर जाकिर हुसैन, यहाँ पे देखिए डॉक्टर जाकिर हुसैन वाजी ग्रेट क्या थे? पॉलिटिशियन थे कि यहाँ देखिए थिंकर थे कि नेशनलिस्ट थे कि लीडर थे? अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे बोलेंगे लीडर, क्योंकि नेता थे तो राष्ट्रपति थे तो नेता थे, तो नहीं बाबू। यहाँ आप देखिए ये ध्यान दीजिएगा कि डॉक्टर जाकिर हुसैन वाजे ग्रेट यहाँ पे क्या थे? नेशनलिस्ट थे। क्या? डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज ग्रेट नेशनलिस्ट। यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू? यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बताइए बाबू कमेंट करके सबको बताना है कि आपको ऑब्जेक्टिव याद करना पड़ रहा है कि आपको यहाँ पे बनाने अपने से आ जा रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड हिज स्पीच, यानी यह वह भाषण 1967 को दिए थे, ये पता है। आफ्टर टेकिंग द ऑथ ऑफ, यहाँ देखिए किसके, किस लिए बाबू? देखिए वही है कि वह यह भाषण बाबू 1967 को किस शपथ के दौरान लिए थे? किस पद के शपथ के दौरान लिए थे? तो सभी बच्चे को पता है बाबू, प्रेसिडेंट पद के शपथ के लिए दौरान लिए थे। तो ए ऑप्शन क्या होगा? राइट आंसर होगा। सभी बच्चे को याद होना चाहिए बाबू। याद क्या? सभी बच्चे अपने से इसका आंसर दे रहे हैं। वेरी गुड। अब यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन में क्या पूछा गया है बाबू? 14 नंबर। और ये प्रश्न काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और इसका भी जवाब आप लोग फटाक से दे दीजिएगा कि डैश इज द प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट ऑफ द नेशनल पर्पस। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन, यहाँ देखिए तरक्की का सबसे पहला साधन होता है। तरक्की का सबसे पहला साधन क्या है? यहाँ पे पूछा गया है कि डैश इज द प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पस, यानी हमारे देखिए हमारे राष्ट्र के लिए तरक्की का सबसे पहला साधन क्या है? तो यहाँ पे किसको बोला है डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कि एजुकेशन यानी शिक्षा हमारे राष्ट्र की क्या है? तरक्की का पहला साधन है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू? बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक भी प्रश्न आपको याद नहीं करना पड़ेगा, समरी पढ़ लिए अपने आप आंसर दीजिएगा। अब यहाँ आप देखिए भारत इज माई होम, यानी भारत मेरा घर क्या है? हम शुरू में क्या बताए थे कि भारत मेरा घर इज ए स्पीच डिलीवर्ड बाय डॉक्टर जाकिर हुसैन, यानी भारत मेरा घर एक क्या है बाबू? भाषण है, जिसको यहाँ पे दिया था किसने? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन ने दिया था। तो यहाँ पे क्या निकल के आ गया कि स्पीच है। क्या है बाबू? स्पीच है, भाषण है, जिसको डॉक्टर जाकिर हुसैन ने दिया था। यहाँ पे किस दौरान? तो ऑथ ऑफ, यहाँ देखिए प्रेसिडेंट, यानी प्रेसिडेंट, यहाँ देखिए प्रेसिडेंट पद के, राष्ट्रपति के पद के शपथ लेने के दौरान दिया था। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा बाबू। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे 16 नंबर। 16 नंबर प्रश्न क्या है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन से दैट, यहाँ देखिए एजुकेशन इज, यानी कहने का मतलब है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं कि एजुकेशन क्या है। यहाँ आप देखिए डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं कि एजुकेशन क्या है, ये आपको बताना है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं कि एजुकेशन क्या है। तो हम आपको क्या बताए हैं कि प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पस, यानी यहाँ पे तरक्की का पहला यहाँ पे साधन हमारा क्या है बाबू? एजुकेशन है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया। तरक्की का फास्टेस्ट नहीं होगा, ट्रू नहीं होगा, गुड नहीं होगा।
जितने भी बच्चे बता रहे हैं कि प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट, यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, नेशनल पर्पस हो जाएगा। यहाँ पे कौन सा, तो यहाँ पे देखिए डॉक्टर जाकिर हुसैन यहाँ पे देखिए एजुकेशन को सबसे पहला यहाँ पे क्या मानते थे, तरक्की का साधन मानते थे। तो यहाँ पे ए ऑप्शन क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हम आपको 16 ऑब्जेक्टिव वीवीआई प्रश्न बता दिए जो आपके एग्जाम में सीधे पूछा जाता है। यहाँ पे देखिए और 16 में से एक भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा जिसको आप लोग को याद करना पड़ेगा, अपने आप ये सब प्रश्न आप लोग बता रहे हैं, हमको भी पता है। यहाँ पे देखिए ये बताइए कि डॉक्टर जाकिर हुसैन फील्स, यहाँ पे देखिए ग्रेट, यहाँ पे देखिए यहाँ पे देखिए ओब्लिगेट टू द पीपुल ऑफ, यानी कहने का मतलब है बाबू यहाँ पे कि डॉक्टर जाकिर हुसैन फील करते हैं, यहाँ पे देखिए ग्रेटली ओब्लिगेटेड बाई, यहाँ पे देखिए पीपुल ऑफ, यानी आप देखिए पाकिस्तान के कि इंडिया के। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंडिया हमारा क्या होगा बाबू, राइट आंसर हो जाएगा। ये आप लोग याद रखिएगा, 100% आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पे देखिए इसमें 17 टॉप, यहाँ पे देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न था, तो समरी 5 नंबर, और जितना भी ऑब्जेक्टिव पूछेगा बाबू 100% इसी वीडियो में से पूछेगा। एक भी प्रश्न अगर अलग से पूछ दिया तो इंग्लिश पढ़ाना छोड़ देंगे। तो यहाँ पे देखिए आप लोग सबसे पहले कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको एक भी ऐसा ऑब्जेक्टिव प्रश्न था कि आपको याद करना पड़ेगा कि आप लोग अपने मन से खुद ब खुद समरी पढ़ के इसका आंसर दिए हैं। जल्दी जल्दी कमेंट करिए तो कि सर जी, यहाँ पे सबको कमेंट करना है कि सर जी हमको ये प्रश्न याद नहीं करना पड़ा है, जिंदगी भर के लिए याद हो गया है क्योंकि आपने समरी बहुत ही अच्छा पढ़ाया है। यहाँ पे देखिए अगर आप लोगों ने समरी बहुत ही अच्छा तरीका से पढ़ा होगा तो कसम है आपको कि यहाँ पे देखिए एक भी प्रश्न आप लोग को याद नहीं करना पड़ा होगा। 100% यहाँ पे देखिए अपने से आंसर देते होंगे, वो भी किसका, इंग्लिश का आंसर दे रहे हैं बाबू अपने से, समझ लीजिए सिर्फ 5 मिनट का समरी पढ़ के। तो सबसे पहला काम क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है बाबू, यहाँ आप देखिए, और ये वीडियो दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा ताकि इंग्लिश से बहुत सारे बच्चे डरते हैं, इंग्लिश का डर बाबू आपसे खत्म हो जाएगा। और यहाँ पे क्या करना है, वीडियो को लाइक जरूर करना है, लाइक आपको करना है बाबू, क्योंकि इतना बेहतरीन आपको इंग्लिश का क्लास कहीं भी प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे क्या कीजिएगा, यहाँ पे आप लोग लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और यहाँ पे देखिए ऑनलाइन टेस्ट चल रहा है और इसका पीडीएफ भी डाल देंगे, जाके आप लोग डाउनलोड बाबू जरूर कर लीजिएगा। ऑनलाइन टेस्ट देने के बहुत सारे फायदे होते हैं, जैसे आपको यहाँ पे देखिए क्वेश्चन रिवीजन होगा, एग्जाम देने का तैयारी होगा, यहाँ पे बहुत सारे फायदे हैं। तो आप सभी छात्र छात्राएं क्या कीजिए, जाके ऑनलाइन टेस्ट दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं बाबू 3 बजे यहाँ पे क्वेश्चन बैंक के साथ। तो यहाँ पे आप लोग को विदा बोलते हैं अभी के लिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।